हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल। हस्बैंड आजकल काम की वजह से आउट ऑफ स्टेशन जाते रहते हैं, तो अभी उनका बैग अनपैक किया है। बार बार इसे बेड से निकालना पड़ता है और अब बेड मेरा बहुत हैवी हो चुका है, तो मैं सोच रही हूँ कि कहीं इसको जगह दे दूँ जहाँ से मैं इजीली इसे निकाल सकूँ, एक्सेस कर सकूँ। तो इसे मैं लिविंग रूम में ही साइड पर ऐसे कवर करके रख रही हूँ। अधिराज के एग्ज़ाम्स फिनिश हो चुके हैं, तो मैंने सोचा आज का दिन मैं देती हूँ ओजू की टॉय ट्रॉली अरेंज करने के लिए, ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। और ये सूटकेस एक जगह हो जाएगी, उसकी बॉल्स वगैरह रखने के लिए एक स्टैंड हो जाएगा। तो मैं इस तरीके से बस उसे रख दिया है। काफ़ी जल्दी जल्दी उनका चक्कर लगता रहता है आजकल बाहर का, तो मुझे बार बार इसे बेड से निकालना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे ही ठीक रहेगी। और अब सीज़न बदल चुका है, यहाँ पे थोड़ा मौसम गरम गरम हो गया है, तो ये जितनी भी मैंने सोफ़ा कवर्स बिछाए हुए थे वो सब ब्लैंकेट्स में उठा रही हूँ और आज इसे वॉश करके फोल्ड करके वापस रख दूँगी। स्प्रिंग आ गया है और स्प्रिंग के लिए एक बार स्प्रिंग क्लीन करना भी ज़रूरी होता है। समर में इस बात का आराम रहता है कि मुझे रोज़ सुबह ब्लैंकेट को अच्छे से नहीं लगाना पड़ता इन सोफ़ों पे। और ये मेरे जो सोफ़ा कवर्स है वो यहाँ परमानेंट ही हैं, कुछ दिनों बाद उतार कर इन्हें वॉश कर देती हूँ एंड दैट्स इट। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। ये पहले की वीडियो है जब अधिराज और ओजू बहुत छोटे थे। मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि उस वक्त ना मैंने अपने बेटी की टॉय ट्रॉली ऑर्गेनाइजेशन कार्डबोर्ड बॉक्सेस से की थी, लेकिन ओजू इतना डिस्ट्रक्टिव है कि उसके लिए अगर मैं कार्डबोर्ड यूज़ करूँगी ना तो वो 2 दिन में ही टूट जाएंगे। वो एक्चुअली कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर ही जाके बैठ जाता है। तो उसके लिए मैंने प्लान किया है कि मैं प्लास्टिक बॉक्सेस का या बास्केट्स का यूज़ करूँगी, कार्डबोर्ड पे मेहनत नहीं करूँगी। तो सब टॉयज़ अब मैंने उठा दिए जो सॉफ्ट टॉयज़ थे, और ये जो जितनी ब्लैंकेट्स मैंने रिमूव करी हैं इन सबको वॉशिंग मशीन में डाल के आई हूँ। थोड़े थोड़े माइनर रिपेयर्स होते हैं जो बच्चों के टॉयज़ पे करती रहती हूँ, जो मुझे लगता है कि ये रिपेयरेबल है, इसे कर लेना चाहिए। तो ये है एक्चुअल कंडीशन हमारी टॉय ट्रॉली की, और ये ट्रॉली हमने जस्ट टीवी के नीचे बनवाई है। लिविंग रूम में हम अपना सारा दिन स्पेंड करते हैं, बच्चे भी सारा दिन यहीं रहते हैं, तो यहीं पर ही हमने टॉयज़ रखे हैं। ओजू बहुत छोटा था तो उससे टॉयज़ में इतना इंटरेस्ट नहीं था, अब कुछ समझ आने लगी है तो टॉयज़ में इंटरेस्ट जागने लगा है। वो खेलता नहीं था और बेटे का भी इंटरेस्ट अब फिनिश हो गया था टॉयज़ से, तो ये एक इग्नोर्ड प्लेस बन गई थी। तो जो भी टॉय उसके लिए न्यू भी आते थे ना, वो ऐसे ही डंप हो जाते थे यहीं पे ही। अब कुछ टाइम से मैं ओजू को रीड कर रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि उसका टॉयज़ में इंटरेस्ट बन रहा है। तो चलो आज इसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जिसकी वजह से उसे हर चीज़ वेल अरेंज मिलेगी और उसका इंटरेस्ट और बेटर होगा। आज बेटे के एग्ज़ाम्स फिनिश हुए हैं, तो दोनों बच्चे अभी नानी के यहाँ गए हुए हैं और मैं पीछे से फ्री हूँ। जब ये दोनों बच्चे घर नहीं होते तो ऐसा लगता है कि बहुत टाइम है मेरे पास। आज मैंने सोचा कि कितना भी वक्त लग जाए आज ये काम मैं करके रहूँगी। तो वो अभी फ़िलहाल के लिए एक एक चीज़ उठाकर ग्रुपिंग कर रही हूँ, कौन सा किचन सेट में होगा और कौन सा किस कैटेगरी में जाएगा, सबको अलग अलग कर रही हूँ। स्टार्ट करते हुए मुझे 10 बार सोचना पड़ा, क्योंकि ये देखने में लग रहा है कि सिर्फ एक टॉय ट्रॉली है, बट नो, ये बहुत क्योटिक था, क्योंकि एक एक चीज़ को अपनी प्लेस पे पहुंचाना बहुत मुश्किल था, सब क्लटर था यहाँ पे। क्यों है टॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन इम्पॉर्टेंट? हम लोग यार इतनी बार इतने कॉस्टली टॉयज़ ख़रीद कर लाते हैं, कुछ दिन उनकी केयर करते हैं और फिर उसके बाद उन्हें बिल्कुल नहीं संभालते। वो इधर उधर दाएं बाएं पड़े होते हैं और उसके बाद एक एक करके डस्टबिन में चले जाते हैं। ये हर घर का हाल है, मोस्टली सभी इंडियन होम्स में यही होता है। हम लेडीज़ के पास इतने काम रहते हैं कि टॉयज़ को ऑर्गेनाइज़ करना कोई प्रायोरिटी लगती ही नहीं, बट एज अ रिज़ल्ट हम सेम चीज़ बार बार परचेज़ करके लाते हैं। जो बच्चे ऑलरेडी हम लोग पहले परचेज़ कर चुके हैं, देन अगेन लेके आते हैं।
अधिराज के टाइम पे मुझे याद है मैं सब टॉयज़ बिल्कुल ठीक तरीके से संभाल के रखती थी, अच्छे से पैक करके ऑर्गेनाइज रखती थी। और जब हम मार्केट जाते थे, उस शॉप पे जाते थे कि तो हमें ऐसा कुछ लगता नहीं था कि ये चीज़ हमारे पास नहीं है। ऐसा लगता था सब टॉयज़ हमारे पास हैं ऑलरेडी, हम यूज़ कर चुके हैं। सेम आई एम गोइंग टू डू फॉर रोजू। अगर आप अपने बच्चे के टॉयज़ ऑर्गेनाइज करके रखते हो तो कुछ टाइम वो उसमें इन्वॉल्व रहता है, चाहे वो टॉयज़ को स्पिल करे, चाहे उनसे खेले, लेकिन कुछ टाइम इन्वॉल्वमेंट उसकी टॉयज़ में हो जाती है। तो इससे क्या होता है, आपको टाइम मिलता है कि आप अपने काम थोड़े से निपटा लो। और दूसरा, आपको पता चलता रहता है कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस टाइप के टॉयज़ में है। आपको अपने बच्चे की पर्सनालिटी का थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है। और जब वापस से वाइंड अप के टाइम आए, क्लीनिंग का टाइम आए, तो अपने बच्चे को साथ में इन्वॉल्व कीजिए। उसे बताओ कि उसको किस टॉय को किस एरिया में रखना है, किस बास्केट में रखना है या किस ड्रॉअर में रखना है। बट इफ़ इन केस यू आर वाइंडिंग अप अलोन, तो आपको भी पता रहेगा कि कौन सी चीज़ किस बास्केट में जाएगी। और फिर वापस चीज़ें रखने में 2 या मैक्सिमम 5 मिनट्स ही लगते हैं और सब टॉयज़ आराम से सॉर्ट आउट हो जाते हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अब इस इग्नोर टॉय ट्रॉली की कंडीशन देखिए, कितनी डस्ट हो रखी है। एक्चुअली साथ वाला घर बन रहा है तो डस्ट आ भी बहुत रही है इन दिनों, और इसकी कुछ पेन वेन बच्चों ने चला रखे हैं तो भी कंडीशन बहुत ख़राब है। इस सोप बार से मैं पूरा एरिया क्लीन करूँगी। ये वॉशिंग बार है और इसको मैंने माइक्रोफाइबर डस्टर पे अच्छे से लगा लिया है और एक बार क्लीन करूँगी। बहुत इजीली सब कुछ क्लीन होता जा रहा है। और अब देखिए कितनी प्यारी लग रही है ये, बिल्कुल न्यू जैसी। अब एक एक चीज़ को अच्छे से यहाँ पर प्लेस करना है, तो चलिए वो भी काम अब स्टार्ट करते हैं। ऑफन हम पेरेंट्स बिलीव करते हैं कि हमारे बच्चे अभी छोटे हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन जैसे चोर्स वो कर नहीं पाएंगे, सो वी ऑटोमेटिकली जंप और सारा वाइंड अप हम खुद ही कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यार बहुत सारे और काम है, फटाफट करके ख़त्म कर देते हैं। But reality is we should let the children organize their toys on their own. हो सकता है अगर हम उन्हें खुद अपने टॉयज़ अरेंज करने के लिए कहें, वापस से ऑर्गेनाइज करने के लिए कहें, तो वो नेक्स्ट टाइम टॉयज़ स्पिल भी ना करें, क्योंकि शायद उन्हें लगेगा कि हमें खुद ही इसे फिर से साफ़ करना पड़ेगा। अगर हम अपने बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करते हैं तो हम उन्हें स्लोली इंडिपेंडेंट होना सिखाते हैं। इनडायरेक्टली वी आर शेपिंग आवर चाइल्ड्स पर्सनालिटी। अगर वो आपकी सही से हेल्प करने लगेंगे तो आपका भी काम कुछ हद तक कम होगा। पहले पहले मुश्किल होगी, पर लॉन्ग रन में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। बेनिफिशियल फॉर यू एंड फॉर योर चाइल्ड टू। अगर आप अपने बच्चे को लाइफ में एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन बनाना चाहते हैं तो उसके लेसन्स यहीं से स्टार्ट होते हैं। बच्चा सीखता है, हमारे पास वक्त होना चाहिए। हमें बहुत पेशेंस के साथ चलना होगा, बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस और रिपीटेशंस की ज़रूरत होगी। बच्चा एक बार में नहीं समझ पाएगा। डू इट टुगेदर एज एन एक्टिविटी। यू विल क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद योर चाइल्ड एंड ग्रेजुअली उसकी ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी। अ लिटिल प्रेज विल हेल्प। उनकी तारीफ़ कीजिए। ओ माई गॉड, यू आर ग्रोइंग बिग। ओह, तूने ये कितना अच्छा किया है बबी, मुझे अच्छा लगा। यू आर अ गुड बॉय। बच्चों को ये प्रेजेस अच्छी लगती हैं, उन्हें फील होता है दैट दे आर गुड इनफ, वो कुछ कर सकते हैं। अधिराज के साथ तो मैं यही चीज़ ट्राई करती थी और मुझे बहुत बेनिफिट भी देती थी। अभी भी यही करती हूँ। बच्चों का बिहेवियर कई बार आपके मुंह से निकले हुए वर्ड्स पर डिपेंड करता है। आप ट्राई करके देखिए, अच्छे से बात कीजिए, उनकी प्रेज़ कीजिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर वो अनविलिंग दिखाई देते हैं, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो आपको उन्हें कभी भी स्कूल नहीं करना है, डांटना नहीं है। बस उस टाइम के लिए उन्हें छोड़ दीजिए या फिर उनसे हेल्प मांगिए। हमें उन्हें ये रियलाइज़ करवाना होगा कि जो आप ये काम कर रहे हैं ये एक्चुअली उनका काम है। उनसे हेल्प मांगिए या उन्हें अल्टीमेटम दीजिए कि नेक्स्ट टाइम आप मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे, तभी हम ये मिल के ऑर्गेनाइज़ करेंगे। बचपन से ही बच्चों को चीज़ों की वैल्यू करना आप ही सिखा सकते हैं। उन्हें सिखाइए कि कैसे चीज़ों को 1 से 2 किया जाता है।
हम ये हैबिट उनके अंदर बचपन से ही क्रिएट कर सकते हैं और धीरे धीरे इस हैबिट की इम्प्लीमेंटेशन आपको रियल लाइफ में भी दिखने लग जाएगी, पर शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। अच्छा, क्या अट्रैक्ट करता है बच्चों को? सुंदर सुंदर अट्रैक्टिव टॉयज़ की पैकिंग। सब टॉयज़ एक साथ रखे हों और अच्छी सी अट्रैक्टिव सी पैकिंग हुई हो। बच्चों को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। उन्हें समझाइए कि अगर वो इन टॉयज़ को संभालेंगे तो नेक्स्ट टाइम हम कुछ डिफरेंट वैरायटी के टॉयज़ लाएंगे और हमारे पास खेलने के लिए बहुत सारे टॉयज़ हो जाएंगे। दिस इज़ माई ट्रू स्टोरी आई एम शेयरिंग विद यू। मैंने अधिराज के साथ यही किया था। सो मैंने आपसे बातें करते करते सभी टॉयज़ सेग्रीगेट भी किए और ऑर्गेनाइज भी कर दिए हैं। ओजू और बच्चे भी आ गए हैं। ओजू ने आते ही चेंज नोटिस की और अधिराज ने कहा, मम्मा जब भी मैं घर से बाहर होता हूँ, घर आता हूँ तो कुछ बदला हुआ मिलता है। जो भी घर पे अवेलेबल था, जितने भी बॉक्सेस और बास्केट्स मेरे पास घर पे अवेलेबल थी, मैंने उन्हीं का यूज़ करके ऑर्गेनाइज कर दिया है सभी टॉयज़ को। पर चीज़ें अगर ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको ऑर्गेनाइजर्स बाय भी करने पड़े तो नेवर माइंड। चीज़ें अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में पड़ी हूँ तो हमारा काफ़ी टाइम सेव करती हैं और देखने में चीज़ें अच्छी लगें तो माइंड रिलैक्स्ड रहता है। सॉफ्ट टॉयज़ अभी वॉश होकर आएंगे तो ये जितनी वायर्स दिख रही हैं ना, ये भी नहीं दिखेंगी, सब हाइड हो जाएंगी। तो ये है मेरे ऑर्गेनाइज टॉयज़ एंड देयर इज़ मच स्पेस लेफ्ट टू ऑर्गेनाइज मोर टॉयज़। और बहुत सारे ब्रोकन टॉयज़ मैंने आज डस्टबिन में थ्रो कर दिए हैं। हाँ, अच्छी पेंटिंग हमने पेंटिंग करी है। का पेंटिंग की है। पेंटिंग तो नहीं कर ली, तेरा टॉय संभाल रही थी मैं, तो पेंटिंग नहीं कर ली थी। तो बता रहे थे। क्या चिची पेंटिंग कर रही है? हाँ। नहीं बेटे, उन्होंने झूठ बोला था। वो झूठ बोलते हैं वो। चलो यार, मेरे लिए तो अब नूडल्स आई हैं और मैं अब नूडल्स इंजॉय करूँगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।